इस भीषण गर्मी में राजधानी रांची के कई इलाकों में जल संकट की समस्या उत्पन्न हो गई है। लोग जल संकट के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं, जल को लेकर त्राहिमाम कर रहे हैं। इसके साथ साथ अब मानसून का भी आगमन होने वाला है। जल संकट के बाद राजधानी रांची में जल जमाव की स्थिति भी हमें देखने को मिलती है। क्या कुछ तैयारी है नगर निगम की ओर से? इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रशासक अमित कुमार जी हैं। सर, क्या तैयारियां हैं नगर निगम की ओर से, क्योंकि मानसून का भी आगमन होने वाला है? और देखिए, पहले तो अगर गर्मी की बात करें तो गर्मी में जो हमारे यहाँ अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन से जो सप्लाई है, ये 100% कवरेज है नहीं। और जो एक मेजर प्रोजेक्ट है वो जुटको के द्वारा अभी चल रहा है, तो काफ़ी संख्या में जो हाउस होल्ड हैं वो ग्राउंड वाटर पर निर्भर रहते हैं। और अगर गर्मियों में उनकी बोरिंग सूख जाती है तो फिर वो असहाय हो जाते हैं। तो वैसे केस में कंट्रोल रूम पूरी तरीके से अभी फंक्शनल है 24/7। जो भी जहाँ से भी शिकायतें आती हैं, हम लोग वाटर टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति उनको करते हैं। साथ ही साथ कहीं पे वाटर लीकेज की या फिर किसी तरीके के रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है तो जो पेयजल स्वच्छता की जो कंट्रोल रूम है, उसके साथ समन्वय स्थापित करके हम लोग काम कर रहे हैं। अभी अगर बात करें तो औसतन प्रत्येक दिन लगभग 200 के आसपास इतने वाटर टैंकर्स विभिन्न वार्ड में हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। आपने सही बताया कि अब जो मानसून भी दस्तक देने वाली है, और मानसून आते ही जो मेजर हम लोग का जो कंसर्न होता है, हम लोगों ने जो फोकस किया है इस साल, कि जितने भी ड्रेन है, पहले रांची शहर में जो ड्रेन थे वो प्रॉपर उसका आइडेंटिफिकेशन या कोई इन्वेंट्री नहीं था। इस बार हम लोगों ने किया है सभी 53 वार्ड में जो हमारे वार्ड सुपरवाइज़र हैं, किस वार्ड में कितने मेजर ड्रेन है, कितने छोटे ड्रेन है, उसकी हम लोगों ने इन्वेंट्री बनाई। और उस इन्वेंट्री के हिसाब से ही सफाई हो रही है। अगर अभी तक की बात करें तो लगभग माइनर ड्रेन्स का लगभग 90% क्लीनिंग हो गई है, जो कि लगभग 800 किलोमीटर के आसपास उसकी क्लीनिंग हुई है। और जो मेजर ड्रेन है, जो बड़े नाले हैं, उसमें लगभग 220 किलोमीटर तक को चिन्हित हम लोगों ने किया है, और उसमें लगभग 190 किलोमीटर के आसपास की सफाई हो गई है। कि एक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बैरिकेडिंग और ड्रेन के ऊपर स्लैब लगाने का भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो कोशिश यही है कि जो जल जमाव की स्थिति कम हो सके। जल जमाव जो विषय है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में अभी भी बहुत गैप है, तो कुछ क्षेत्र में ये समस्याएं आएगी अगर बारिश तेज़ होती है। लेकिन जो व्यवस्था बहाल की गई है कि जहाँ पे भी ऐसी शिकायतें आती है कंट्रोल रूम या किसी भी माध्यम से, तो त्वरित उस पर हम लोग कार्रवाई कर सकेंगे कि लोगों को कम से कम असुविधा हो। ऐसा राजधानी रांची में देखा जाता है कि पहली बारिश में ही सड़कों पे पानी जम जाता है, दुकानों में पानी का प्रवेश हो जाता है। तो ऐसे में जो व्यापारी हैं, अपर बाजार का ही आप एरिया ले लीजिए, तो वहाँ पे और ज़्यादा इस प्रकार के संकट देखने को मिलता है। तो क्या कुछ खास स्थानों की चिन्हित की गई है? जी हाँ, आपने सही बताया। जो ऐसे स्थान जो पूर्व से ही चिन्हित है, जहाँ जल जमाव की स्थिति होती है, वहाँ पे क्या समस्याएं हैं और उसके क्या इंजीनियरिंग समाधान है, उस पे भी किया गया है। कुछ जगह पे ये काम को दुरुस्त कर लिया गया है, बट कुछ जगह पे जब तक अन्य आधारभूत संरचना या फिर जो ड्रेन जहाँ पे चोक्ड है, आगे वाले बड़े ड्रेन सूस को जब तक हम लोग मिलाते नहीं, उसका समाधान नहीं होगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आधारभूत संरचनाएं की जहाँ पे कमी है वहाँ पे समस्याएं होगी, लेकिन एटलीस्ट ड्रेन क्लीनिंग से समस्याएं में कमी आएगी। और जो रांची शहर है, रांची शहर में अभी भी सीवरेज नेटवर्क का निर्माण नहीं हुआ है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो सीवरेज का जो प्रोजेक्ट अभी फेज़ 1 का चल रहा है बैलेंस्ड वर्क का, और आने वाले जो अन्य जो 9 वार्ड के अलावा जो दूसरे वार्ड है उसमें जो सीवरेज का भी डीपीआर बन रहा है, जब तक ये सीवरेज नेटवर्क नहीं बनेगा, क्योंकि जो ड्रेन है एग्जैक्टली ये स्ट्रॉम वाटर ड्रेन होनी चाहिए, बट हमारे शहर में स्ट्रॉम वाटर ड्रेन और सीवरेज ड्रेन दोनों मिक्सअप है। तो ये एक कंस्ट्रेंट है। तो इसलिए समस्या का पूरा समाधान हो गया है ऐसा मैं नहीं क्लेम कर सकता, लेकिन हाँ, समस्याएं कम हो इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। अच्छा, काम तो किया जा रहा है सर। सफाई को लेकर क्या कुछ तैयारियां? क्योंकि सफाई, क्योंकि नाले में जो पानी होता है, कचरा होता है, तो फिर सड़कों पे बिछड़ जाता है, उसके लिए भी कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, ये एक समस्या है अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों में, जहाँ पे डोर टू डोर कलेक्शंस की एफिशिएंसी थोड़ी कम है, या फिर जहाँ पे जागरूकता का अभाव है। कई एक ऐसे केसेस आते हैं कि बहुत सारे खटाल हैं, बहुत सारे एरिया हैं कि लोग अपना सॉलिड वेस्ट भी ड्रेन में फेंक देते हैं। कई एक जगह पे लोगों पे कार्रवाई भी की गई है, पेनल्टी वसूली किया गया है। कई एक जगह पे हम लोग जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं, क्योंकि ड्रेन क्लीनिंग के दौरान ये चीज़ स्पष्ट परिलक्षित होता है कि ड्रेन से क्या निकल रहा है। बहुत सारे प्लास्टिक्स वगैरह जो बैग होते हैं वो ड्रेन को चोक करते हैं। तो ये एक सामूहिक प्रयास की ज़रूरत है। अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि निगम करे और फिर आप अगले दिन ही उसमें फिर से प्लास्टिक डालेंगे, तो समस्याएं बरकरार रहेगी।
तो ये एक संयुक्त प्रयास है और इसके लिए सभी सुपरवाइजर्स को और कई एक जो संस्थान है एनजीओ एसएचजी ग्रुप वो भी हम लोग के साथ में काम कर रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, तो उनके माध्यम से भी हम लोग ये जागरूकता ला रहे हैं। तो कोशिश यही है कि जो सॉलिड वेस्ट जो लोग ड्रेन्स में फेंक देते हैं वो वैसा ना करें, खासकर बारिश के दिनों में, क्योंकि फिर वो जो सड़ता गलता है तो फिर उससे भी कई तरीके की बीमारियों की शिकायत आती है। और सॉलिड वेस्ट की अगर बात करें तो अभी हम लोग के पास ऑलरेडी जो जीरी के गेल का प्लांट है वो टेस्टिंग उसकी चल रही है। तो जो भी गीला कचरा लगभग प्रत्येक दिन 25 से 30 टन गीला कचरा का वहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है और काफ़ी सहयोग मिल रहा है कई एक क्षेत्रों में, लेकिन अभी भी कई एक क्षेत्रों में जागरूकता की अभाव है, लोग मिक्स्ड वेस्ट दे रहे हैं। तो मेरा अपील रहेगा कि कम से कम ये बारिश के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा ये मिश्रित कचरा ना दें, गीला कचरा सूखा कचरा अलग दें, इससे इसका निस्तारण भी हो सकेगा और जो मच्छर मक्खियों के कारण जो रोग पैदा होते हैं उस पर भी हम लोग कंट्रोल कर सकेंगे। सर, जल संकट की जो समस्या है रांची के अलग अलग इलाकों में देखी जा रही है। हम अलग अलग इलाके में घूम रहे हैं, जल की समस्याओं से लोगों से रूबरू हो रहे हैं। उनमें जल को लेकर कहीं भी ये शिकायत है कि टैंकर समय पर नहीं आ रहा है या तो फिर जो ये सप्लाई वाटर है वो समय पर नहीं दिया जा रहा है, 1-2 दिन में टैंकर पहुंच रही है। क्या वाकई में सर टैंकर नहीं पहुंच रहा है? जैसा मैंने आपको बताया कि औसतन 200 से अधिक टैंकर पहुंच रही है और कंट्रोल रूम फंक्शनल है। जैसा आप फीडबैक दे रहे हैं उस तरीके की शिकायत कंट्रोल रूम में भी आती है और उस पर त्वरित निष्पादन किया जाता है। सर, बड़ा तालाब को लेकर एक सवाल है कि बड़ा तालाब के इलाके में हम भी घूम रहे हैं, वहाँ के जो आसपास रहने वाले लोग हैं, बदबू से उनका कहना है कि हमारा दम घुट रहा है। बड़ा तालाब की सफाई कब तक? बड़ा तालाब की सफाई के लिए अभी जो इसकी क्या टेक्निकल समाधान हो सकती है, इसके लिए कई स्तर पे विचार चल रही है, क्योंकि जो एसटीपी का निर्माण होने से है कि जो ड्रेन सीधे जाती थी बड़ा तालाब में वो तो बंद हो गई है, लेकिन जो पुराने लेगेसी बस्ट बरसों से जो ड्रेन बड़ा तालाब में जाते थे और गर्मी में जब पानी का टेम्परेचर और जो पानी सूखता है तो उसके कारण से ये बदबू आई है। तो जो अभी सरफेस की क्लीनिंग ऑलरेडी हम लोगों ने बीड हार्वेस्टर से किया, चीज़ें काफ़ी अंडर कंट्रोल है और जो पूरी तरीके से जो जल की सफाई की बात है तो उसके लिए इसका क्या तकनीकी समाधान है, वो तकनीकी विशेषज्ञों के साथ बात करने के बाद ही उसकी डीपीआर तैयार होगी। अच्छा, बड़ा तालाब की सर हरमू नदी और डिस्टिलरी तालाब, इसके बारे में आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों अब लुप्त होते दिख रहा है? हरमू नदी के लिए निगम के द्वारा अभी फिलहाल जो प्रयास किया जा रहा है, हम लोगों ने एक जो ड्रेन मास्टर क्लीनर होते हैं उसका प्रोक्योरमेंट के लिए विभाग को प्रस्ताव दिया है। जब उसकी स्वीकृति होती है तो उसके माध्यम से उसकी सफाई हम लोग करेंगे। ये जो अब तो बरसात का दिन आने वाला है, ये पेड़ पौधों के लिए क्या कुछ नगर निगम अपनी ओर से अभियान चलाएगी कि नहीं? देखिए हम लोग जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 20,000 पौधे का पौधारोपण किया गया था और उसमें जो एजेंसी को काम मिलता है वो 3 साल मेंटेन भी करती है। तो उसमें लगभग अभी भी 3,000 पौधारोपण नहीं किया जा सका है, तो उसके लिए सारी तैयारी कर ली गई है। लोकेशन चिन्हित हो गया है, गड्ढे खोद लिए गए हैं, जैसे ही पहली बारिश होगी तो पौधारोपण स्टार्ट होगा। इस साल के लिए भी हम लोगों ने 20,000 पौधे का प्रस्ताव भेजा था जिसकी स्वीकृति प्राप्त हुई है, तो उसके लिए भी एजेंसी चयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रांची नगर निगम के प्रशासक अमित कुमार, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मानसून के आगमन से पहले जो सफाई की प्रक्रिया है हमारी ओर से लगातार जारी है और रांची वासियों को इस बार क्या जल जमाव की समस्या से ये बाधा उत्पन्न होता है यह देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि नगर निगम के दावे तो होते हैं लेकिन क्या दावे पर नगर निगम खड़ा उतर पाता है यह देखना काफी अहम होगा। और बड़ा तालाब रांची का एक सबसे सुंदर इलाकों में देखा जाता है, वहाँ लोग घूमने भी आते हैं। क्या उसकी सफाई जल्द से जल्द हो पाती है कि नहीं? जैसा कि अमित कुमार सर ने बताया है कि हाँ, उसके लिए भी डीपीआर तैयार हो रहा है और तकनीकी स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी नूतन के साथ सौरभ सिंह, न्यूज बाइस्कोप, रांची। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी,
डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।